हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की हमारी तीसरी क्लास ही रहेगी एमपी जीके की, जिसमें हम मध्य प्रदेश को फुल डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। आप सभी को बताइए, इससे पहले हम दो वीडियोस आपको दे चुके हैं, इसकी दो क्लासेस कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे गाइस, तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2022-23 की, तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर आबकारी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जो वीडियोज है वो हमने मेंशन कर दिए हैं, तो वो सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। गाइज, हम आपको बता दें, आपके लिए एक गुड न्यूज है और काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। खुशखबरी क्या है गाइज, कि फाइनली गाइज न्यू ईयर आने वाला है, और न्यू ईयर के साथ साथ हम आपको बता दें कि हमने भी स्पेशल ऑफर आपके लिए लॉन्च कर दिया है नए साल के लिए। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है हमारा स्पेशल ऑफर, और इस पर आपको अब टू 90% तक की छूट मिलेगी। क्लियर है? कितने? 90% तक की छूट इसमें आपको मिल जाएगी हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, जिसमें ई बुक और टेस्ट सीरीज रहेंगी। गाइज, ये सभी चीजें आपकी स्पेशल डिमांड पर ही हमने की है। आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, तो इसीलिए हमने स्पेशल ऑफर आपके लिए निकाल दिया है। वैसे भी न्यू ईयर आने वाला है, तो गाइज आप सभी इस पर जितनी भी चीजें हैं, देखिए यहाँ पर जो भी कोर्सेज हैं, इन सभी पर ये सभी ऑफर रहेंगे। क्लियर है? तो आप इनके डेमो चेकआउट कर लीजिएगा पहले ही, और काफी सबसे ज्यादा डिस्काउंट रहेगा वो यहाँ पर 90% तक की छूट के साथ इसी ऑफर के साथ मिलने वाला है। ये ऑफर एंड होने के बाद में गाइस ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, फिर दोबारा से ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो ऑफर कब से कब तक रहेगा? ये 30 दिसंबर से रहेगा, यानी आज से आपका स्टार्ट है ऑफर, जो कि 3 जनवरी 2023 तक ही रहेगा। क्लियर है? 5 दिनों तक ये रहेगा बेसिकली। और कूपन कोड क्या रहेगा? कूपन कोड है, ये कूपन कोड अगर आप लगाएंगे तो ही आपको ये ऑफर का लाभ मिल पाएगा। कूपन कोड आप याद रखिएगा, हैप्पी न्यू ईयर कूपन कोड है। इनको आप जैसे ही डालेंगे, अप्लाई करेंगे, तब आपको ये ऑफर का लाभ मिल पाएगा। क्लियर है? तो इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है, सारी चीजें जितनी भी जरूरी जानकारी है आपकी, तो आप चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन पर, और जैसे ही आप ये कूपन कोड डालेंगे, आपको तुरंत से डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? और फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या अप्लाई करना है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई सेंड कर सकते हैं, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता उसमें करेंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट ऑफर है, इससे बड़ा ऑफर आपके लिए अब दोबारा से नहीं मिलने वाला है आपको। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी डिटेल वहीं पर डाल देंगे, कौन सा टेस्ट सीरीज और कौन सी ई बुक कितने की है, पहले कितने की आती थी और अब इस ऑफर के बाद में कितने की हो गई है, तो सारी डिटेल टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। गाइज, हमारी पीडीएफ जो है ये कहाँ पर मिलेगी? तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर मिलती है। इसके अलावा हम आपको बता दें, हमने पिछली 2 पीडीएफ है ये आपको सेंड कर दी है। क्लियर है? अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किए तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर डली हुई है, और एप्लीकेशन पर भी डाल दी है। एप्लीकेशन पर कहाँ पर डली है? तो एप्लीकेशन पर हमारा आबकारी की जो टेस्ट सीरीज है, इस वाले कोर्स में हमने डाल दी है फ्री पीडीएफ का एक फोल्डर बनाकर, तो वहां पर सारी पीडीएफ आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगी। क्लियर है? तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज है, और अब तो न्यू ईयर ऑफर है, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इन सभी पर चल रहा है। फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइज, हमारा पहला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, ये है मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति के बारे में कौन सा विकल्प गलत है, ये क्वेश्चन आपका बना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, ये क्या रहेगा, ये आपको जब भी पता चलेगा जब आप इन चारों को एक बार अच्छे से कवर करेंगे। क्या है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। दूध लुटावा गोंडों में प्रचलित एक विवाह परंपरा है। गोंड जनजाति के बारे में ये गलत विकल्प कौन सा है, ये पूछ रहे हैं। क्लियर है? तो दूध लौटावा गोंडों में प्रचलित एक विवाह परंपरा है। लोह कार्य से जुड़े गोंडों को अगरिया के नाम से जाना जाता है, और बड़ईगिरी से जुड़े गोंडों को सोलाहास के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा चिमाता की खेती प्रथा का अनुसरण किया जाता है। क्लियर है? तो इसमें से आपको गलत बताना है, जो गोंड के बारे में नहीं है वो आपको बताना है। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर दूध लौटावा गोंडों में प्रचलित विवाह एक परंपरा है, बिल्कुल सही है, और इनको अगरिया ही बोला जाता है, जो लोहे का कार्य करते हैं उनको। इसके अलावा सोलाहास के रूप में इनको जाना जाता है, जो बड़ईगिरी से जुड़े होते हैं उनको। तो ये 3 तो बिल्कुल सही है, हमको गलत बताना है। तो ये जो गलत है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला है गलत। ये है गलत आपका, कि उनके द्वारा चिमाता की खेती प्रथा का अनुसरण किया जाता है। गाइस, चिमाता की जो खेती पद्धति का अनुसरण किया जाता है, ये गोंडों के द्वारा नहीं किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भीलों के द्वारा। भीलों के द्वारा किया जाता है चिमाता कृषि पद्धति का अनुसरण। ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? मध्य प्रदेश में भीलों द्वारा जो कृषि पद्धति अपनाई जाती है, उसको बोला जाता है चिमाता, ना कि गोंडों के द्वारा। और गोंड द्वारा कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है? तो गोंड के द्वारा एक कृषि पद्धति होती है जिसका नाम है बारी नायक प्रणाली। बारी नायक प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, तो ये अपनाई जाती है गोंडों के द्वारा, और भील के द्वारा चिमाता। क्लियर है? तो आई थिंक आप यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छाहूर मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का एक लोक नाट्य, यह मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह एक लोक नाटक है, बघेलखंड क्षेत्र का छाहूर जिसको बोला जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। सही जवाब हमारा रहेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, किसानों के द्वारा। किसानों यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। छाहूर मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का एक लोक नाटक है, जो कि मुख्य रूप से किसानों के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको दो तीन चीजें क्लियर हुई है, कहाँ पर ये किया जाता है, किस क्षेत्र का लोक नाटक है, और क्या है ये लोक नृत्य है, क्या लोकगीत है, क्या है ये लोक नाटक है, किसके द्वारा किया जाता है, किसानों के द्वारा। तीन चार चीजें तो यहाँ से आपकी कवर हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस कि ये जो नाटक है इससे जुड़े समुदाय कौन कौन से हैं, तो इससे जुड़े जो समुदाय है इनमें सबसे महत्वपूर्ण समुदाय अहिर होता है। अहिर जो समुदाय होता है ये होता है। इसके अलावा तेली समुदाय भी इसी के अंतर्गत आते हैं, और एक होता है आपका कुम्हार। तो ये तीन समुदाय है, अहिर, तेली और कुम्हार, जो कि ये जो नाटक है छाहूर, इसको मुख्य रूप से ये इनके द्वारा ही किया जाता है। तो इससे जुड़े हुए हैं ये, और ये कब किया जाता है ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो दिवाली के अवसर पर छाहूर नृत्य जो है लोक नाटक किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों द्वारा कितना क्षेत्र शामिल किया जाता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 0.26%। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों द्वारा 0.26% जो क्षेत्र है ये शामिल किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइज ये जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, इनमें अगर बात करें हम वर्षा की, तो कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है इन वनों को? इन वनों को 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में जो है ये वर्षा की आवश्यकता इन वनों को होती है। इन वनों का नाम याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और पहला पॉइंट तो यही बन गया है। और इसके अलावा देखिए ये जो वन पाए जाते हैं बेसिकली मध्य प्रदेश के जो चंबल संभाग वाले जिले हैं, जैसे कि आपका श्योपुर जिला हो गया, श्योपुर जिला, भिंड जिला, यहाँ पर भी पाया जाता है ये। इसके अलावा गाइस मुरैना जिला, श्योपुर, भिंड, मुरैना, उन तीनों जिलों में यानी चंबल संभाग में बेसिकली ये जो वन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार पाए जाते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि ग्वालियर रीजन के अंतर्गत शिवपुरी हो गया आपका, है ना। इसी के अलावा आपका जो रतलाम है, टीकमगढ़ है, और दतिया और मंदसौर, ये जो जिले हैं ये कुछ इस तरह के जिले हैं जिनमें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देखने को मिलते हैं। और वर्षा कितनी जरूरी होती है? 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको क्लिक करना है। सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाँ। क्या राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ होता है। क्लियर है? पुनः नियुक्ति के लिए यह पात्र होता है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये कौन निर्धारित करता है? इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो निर्धारित करता है ये राज्य की सरकारें निर्धारित करती है। तो राज्य सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य खाद्य आयोग के मध्य प्रदेश राज्य जो खाद्य आयोग है इसके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना होगा। तो ये राज्य सरकार निर्धारित करती है, याद रखिएगा। और इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें कि कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक इनका कार्यकाल होता है। तो ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो ही चुका है। अगर हम बात करें कि इसमें कितने सदस्य, सचिव और अध्यक्ष होते हैं, तो गाइज यहाँ पर एक अध्यक्ष होते हैं, इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव इसमें पाया जाता है यानी होता है। क्लियर है? और आयोग में ये जो आयोग है राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, इसमें कम से कम 2 महिलाएं, है ना, और अनुसूचित जाति का एक सदस्य होता है और अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होता है। तो ये कंपलसरी होना चाहिए, चाहे वह सदस्य अध्यक्ष हो या सचिव हो या सदस्य हो, कुछ भी हो, बट होना चाहिए अनुसूचित जाति का एक और अनुसूचित जनजाति का एक, और एक कम से कम 2 महिला इसमें होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य है आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे, चारों को ध्यान से पढ़ना है। खम्ब स्वांग कोरकू ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है, यानी कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है खम्ब स्वांग, ये यहाँ पर दिया रखा है। क्लियर है?
इसके अलावा राई स्वांग मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नाटक है। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में गम्मत का प्रदर्शन किया जाता है। यह उपरोक्त तो सभी सत्य सही पूछा है हमसे, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, देखिए खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल ये खम्ब स्वांग जो है ये कोरकू जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है राई स्वांग मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नाटक है, बिल्कुल ये भी सही जवाब रहेगा। और अगला है मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में गम्मत का प्रदर्शन किया जाता है। निमाड़ क्षेत्र में किसका प्रदर्शन किया जाता है? गम्मत का ही किया जाता है, तो बिल्कुल ये भी सही जवाब रहेगा। तो इसको देके अगर हम तीनों सही है तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी के साथ में जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है उपरोक्त सभी सत्य। तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको पता चले कि खम्ब स्वांग किसके द्वारा किया जाता है? कोरकू ट्राइब्स के द्वारा। राई स्वांग मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में का एक लोक नाटक है, और मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में गम्मत जो है इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले हम आपको बता दें हमारी मध्य प्रदेश पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। एमपी आबकारी के लिए या मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान की भी टॉपिक वाइज है, एमपी सामान्य ज्ञान की। तो इन सभी पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है, क्योंकि न्यू ईयर ऑफर हमने लॉन्च कर दिया है। और न्यू ईयर ऑफर जो रहेगा ये 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2023 तक के लिए रहेगा, और अप टू 90% की छूट इसमें चल रही है। 90% तक की छूट। अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। इससे अच्छा वक्त आपको और कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफर आपको दोबारा से नहीं मिलने वाले हैं। तो जाइए चेकआउट कीजिएगा, और कूपन कोड क्या रहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर कूपन कोड है, उनको अप्लाई कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट मिला है, कितने में आपको ये कोर्स मिल रहा है। आप एक बार चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें दे रखी है। और ये है हमारे ई बुक है 2021, 22 और 20 की। तो इन पर भी काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है, क्योंकि 90% की छूट चल रही है गाइस, अप टू 90% की छूट चल रही है, और इससे बेस्ट ऑफर आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको चेकआउट जरूर से करना चाहिए। क्लियर है? तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें आपको वहीं पर मिलने वाली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितार मैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, और 1 नवंबर 1956 से कब तक राज्यपाल के पद पर ये रहे? देखिए सितार मैया को तो आप सभी जानते ही हैं, ये मध्य प्रदेश के पहले नंबर के राज्यपाल हैं। क्लियर है? और ये कब से कब तक रहे हैं ये आपसे पूछा है। तो आपको इन्होंने डेट बता दी है कि पहले ये 1 नवंबर 1956 से बने थे, 1 नवंबर 1956 को, और ये कब तक रहे हैं ये आपसे पूछा है। तो ये कब तक रहे? ये रहे 13 जून से 13 जून तक रहे हैं। 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका आपको क्रम भी याद रखना है, क्रम के साथ साथ आपको डेट भी याद रखनी है, कार्यकाल कब से कब तक रहा है, कौन से नंबर के हैं। क्लियर है? और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि काफी ज्यादा डीपली क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अब इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा कवर करवा दें। ये जो है राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के पहले नंबर के, फर्स्ट राज्यपाल थे एमपी के। इनका नाम है सितार मैया। 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। इसके बाद में गाइस अगर हम बात करें कि अभी वर्तमान में कौन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल, तो इनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल, नाम याद रखिएगा इनका, मंगू भाई छगन भाई पटेल, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम, और एक और आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे हम आपको दे देते हैं। अभी हमने गाइस आपको वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो दी है, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ द डे आपका रहेगा। आप हमें ये कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा कि मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। वर्तमान में जो राज्यपाल है ये मंगू भाई छगन भाई पटेल है, तो ये वर्तमान में कौन से नंबर के राज्यपाल है मध्य प्रदेश के, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन ऑफ द डे आपका यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरदा जिले में स्थित मकदई का किला मकदई वंश के किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा मकदई का जो किला है ये हरदा जिले में देखने को मिलता है, और इसको मकदई वंश के किस शासक के द्वारा बनवाया गया था ये क्वेश्चन में पूछा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा मकरंद शाह के द्वारा। मकरंद शाह हमारा सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। हरदा में स्थित है, ये भी आपको नोट डाउन चीजें करनी है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णराव पंडित किस घराने से संबंधित है? कृष्णराव पंडित की बात करेगा हम, तो इनका संबंध ग्वालियर घराने से है। ग्वालियर घराने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णराव पंडित भारत के एक संगीतकार थे, आप सभी इनको आई थिंक जानते होंगे। नहीं जाना है इनको पहले कभी तो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ग्वालियर घराने से संबंधित है कृष्णराव पंडित, और ग्वालियर घराने के प्रमुख गायक इनको माना जाता है। अगर बात करें इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ, क्योंकि ग्वालियर घराने से ही संबंध ये रखते हैं। इनके पिता का नाम था पंडित शंकर राव पंडित, ध्यान रखिएगा।
इनके पिता का नाम क्या था, शंकर राव पंडित था, जो वो भी खुद एक संगीतकार थे और ये भी एक संगीतकार गायक है। इन दोनों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहां पर सीलिंग वैक्स की सरकारी फैक्ट्री है? सीलिंग वैक्स की जो सरकारी फैक्ट्री है ये मध्य प्रदेश की उमरिया में है। उमरिया हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? और यहीं पर गाइस लाख बनाने का सरकारी कारखाना भी है। सरकारी कारखाना भी है लाख बनाने का। कहां पर? उमरिया में ही। और उमरिया हमने पहले भी कवर करवा दिया था आपको कल वाली क्लास में, हमारी सेकंड क्लास में, कि यहाँ पर बांधवगढ़ अभ्यारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों के घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्लियर है? और सफेद शेर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये 3 पॉइंट है इसके बारे में इंपॉर्टेंट। क्लियर है? और गाइस इसके अलावा बांधवगढ़ की बात करें हम, तो बांधवगढ़ का जो किला है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ का जो किला है ये किस वंश से संबंधित है? तो बघेल वंश से संबंध ये रखता है बांधवगढ़ का किला। अच्छा, इसको कब बनवाया गया था? क्लियर है? कब बनवाया गया था? क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है। 14वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। बघेल वंश के शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था। और यहीं पर आपको शेषशाही तालाब और विष्णु मंदिर भी देखने को मिलता है। क्लियर है? कहाँ पर? कहाँ पर? यहाँ पर बात कर रहे हैं हम उमरिया में, बांधवगढ़ किले की। तो याद रखिएगा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मार्किंग नट या बिलवा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? मार्किंग नट या बिलवा जिसको बोला जाता है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर उत्पादित होता है? सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छिंदवाड़ा में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मार्किंग जो नट है या बिलवा जिसको बोला जाता है, इसका उत्पादन छिंदवाड़ा में किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और मध्य प्रदेश भारत में कुल लकड़ी उत्पादन का 20% जो है ये योगदान देता है। कौन? मध्य प्रदेश देता है इसमें। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बाकी ये बिल वाला जो क्वेश्चन है ये पहले भी आपका बन चुका है। अलीजा प्रकाश किसने लिखा है? सही जवाब रहेगा पद्माकर के द्वारा ये लिखा गया है, अलीजा प्रकाश। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और पद्माकर ने अलीजा प्रकाश कब लिखा था? तो ये उस समय लिखा था इन्होंने जब एक ग्वालियर में दौलत राव सिंधिया के दरबार में थे। कौन? पद्माकर। जब इन्होंने अलीजा प्रकाश लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने निम्न में से कौन सी रचना नहीं लिखी? बाणभट्ट ने इनमें से पार्वती लिखा है, चंडी शतक और कादम्बरी, ये तीनों बाणभट्ट की है। बाकी अमरभट्ट जो है ये बाणभट्ट की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में ही चला जाएगा, यानी बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। क्लियर है? और अगर आपसे पूछे कि बाणभट्ट की रचना कौन सी है, तो उसमें पार्वती, चंडी शतक और कादम्बरी आएंगी। इसके अलावा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे ये बाणभट्ट। कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे ये। इसके अलावा इन्होंने हर्ष चरित्र भी लिखी है और परिणय भी लिखा है। तो ये 5 इनकी रचनाएं हो गई, पार्वती, चंडी शतक, कादम्बरी और हर्ष चरित्र और परिणय। क्लियर है? तो यह पांचों को याद रखिएगा, पांचों एक से बढ़ के एक है, ये पांचों में से कोई सी भी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कर्क रेखा किसके लिए उत्तरदायी है? कर्क रेखा इसमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये जो कर्क रेखा होती है ये कठोर जलवायु के लिए जिम्मेदार होती है। कठोर जलवायु के लिए जिम्मेदार होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा जो होती है ये कठोर जलवायु के लिए जिम्मेदार होती है, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। इसके लिए बिल्कुल यह कठोर जलवायु मध्य प्रदेश के क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है कर्क रेखा, क्योंकि यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होते हुए, है ना, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होते हुए निकलती है कर्क रेखा। और ये कठोर जलवायु के लिए जानी जाती है। ग्रीष्म काल बेहद गर्म होता है इस कर्क रेखा वाले एरिया में, और फरवरी से तक शुरू होता है ये, और जो जुलाई तक ये चलता है ग्रीष्म काल का जो दौर होता है ये। वहीं दूसरी अगर हम बात करें मानसून की और सर्दियों के मौसम की, तो अपनी छोटी अवधि के लिए ये जाने जाते हैं कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन के तेल या सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कारखाना सिवनी में है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन में अगर बात करें तेल निकालने के कारखाना की, तो ये सिवनी में है। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन के राष्ट्रव्यापी उत्पादन के पहले नंबर पर, पहली पोजीशन पर एमपी इसमें आता है, इसमें सोयाबीन में, इसीलिए इसको सोया स्टेट या सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है बनाने का, तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन बनाने का जो कारखाना है ये आपका उज्जैन में है। कहाँ पर? उज्जैन में ये आपका। और
एक है आपका शिवपुरी और बानबोर में केटजू जो होती है केटजू, इनकी उत्पादन इकाइयां यहाँ पर उत्पादित है। ध्यान रखिएगा, शिवपुरी और बानमोर में ये केटजू के लिए कारखाने या उत्पादन इकाइयां यहाँ पर बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा के अनुसार किया गया था? इसका जो गठन किया गया था, ये किया गया था धारा 118(3) के अंतर्गत। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और एमपीपीएससी की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय आप सभी को पता ही है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में है। क्लियर है? और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले जो अध्यक्ष थे इनका नाम है, क्या नाम है इनका? डीवी रेंगे। डीवी रेंगे इनका पहले अध्यक्ष का नाम है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। हम वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपका जल्दी से कमेंट हमें कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़वानी स्थित 52 गजा को किस और नाम से जाना जाता है? बड़वानी स्थित 52 गजा को चूलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। चूलगिरी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ से। बड़वानी ये जो है यहाँ पर 52 गजा किससे संबंधित है? 52 गजा कल वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, है ना। तो 52 गजा के लिए बड़वानी जाना जाता है, चूलगिरी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले और बनाए गए, तो आपको बताना है इसमें क्या सत्य है। क्लियर है? तो गुना से अशोकनगर अलग किया गया, है ना। असत्य पूछा है आपको, और यहाँ से हमारा गुना से अशोकनगर अलग किया गया, बिल्कुल किया गया, सही है। ये तो गलत बताना है हमको असत्य। शहडोल से अनूपपुर अलग किया गया, बिल्कुल किया गया, है ना। खंडवा से बुरहानपुर अलग किया गया, बिल्कुल किया गया। बाकी अनूपपुर से शहडोल अलग किया गया, ये गलत है ना। ये क्या है? गलत है। तो ये गलत है, तो गलत ही हमसे पूछा है, तो ये गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जाएगा ये ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा, और सभी हमारे गलत हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? और इस मध्यकालीन शासक का नाम बताना है। सही जवाब रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवारा नृत्य जिसे धन धान्य को उत्सव के रूप में मनाने के लिए किया जाता है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? जवारा नृत्य की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, ये जो जवारा नृत्य है इसको विशेष रूप से मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया है, बुंदेलखंड एरिया, इसमें ये प्रचलित है, बुंदेलखंड में प्रचलित है। और फसल जो नृत्य है इसके रूप में या धन धान्य को उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। वैसे इसमें पुरुष और महिलाएं अपने ज्वार की फसल की कटाई के बाद में खुशी का जश्न मनाने के लिए, यानी कटाई के बाद में धन और खुशी का जश्न मनाने के लिए यह नृत्य करती है। तो इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही नृत्य करते हैं, याद रखिएगा, बुंदेलखंड एरिया में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जिसमें अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? और ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 342(1), है ना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जादूगर मालिन का महल किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में जादूगर मालिन का जो महल है ये किस जिले में स्थित है? सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरदा में। हरदा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइज ये जो महल है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हम आपको बता दें, सियानी जो नदी है इसके तट पर यह महल स्थित है। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? सही जवाब रहेगा मास्टर लाल सिंह ने। मास्टर लाल सिंह फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब मास्टर लाल सिंह ने इसकी स्थापना की थी, कब की थी? ये क्वेश्चन भी बन गया है। सही जवाब रहेगा 1934 में, 1934 में भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना मास्टर लाल सिंह के द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन से प्रेरित होकर इसकी स्थापना की गई। तो ये जो स्थापना की गई, ये की गई थी भोपाल राज्य प्रजामंडल की। भोपाल राज्य प्रजामंडल, यहाँ से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र विंध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें से बताना है कि विंध्य प्रदेश में कौन सा कोयला क्षेत्र स्थित नहीं है। सही जवाब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से क्लिक करिएगा। क्लियर है? इसमें से कोरर जो है ये आपका स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन है हमारा कि मुरैना जिले में नागाजी का मेला किस स्थान पर लगता है? मुरैना जिले में नागाजी का मेला पोरसा गांव में लगता है। कहाँ पर? पोरसा गांव में, है ना। और ये हर साल आयोजित किया जाता है। मुगल सम्राट अकबर के समय से ये आयोजित किया जाता आ रहा है ना। और इसका जो आयोजन किया जाता है ये संत नागाजी की याद में किया जाता है। पहले ये जो मेला है नागाजी का मेला, यहाँ पर पहले बंदरों का व्यापार किया जाता था, है ना।
और अगहन के महीने में ये आयोजित होता है। कौन से महीने में? अगहन का जो महीना होता है, अगहन का महीना, इसमें ये लगता है मेला। अब ये हिंदी महा होते हैं, तो इसमें अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो आप याद रखिएगा, अदरवाइज ऐसे ही रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये हिंदी के महीने याद होते हैं, है ना। तो आप देख लीजिएगा, पोरसा गांव में लगता है, मुरैना में, है ना, नागा जी का मेला। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जो जनजाति है, ये जनजाति का नाम है कमार जनजाति। इसको कमार जनजाति भी बोला जाता है। तो ये सीधी जिले में देखने को मिलती है कमार जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति ये होती है। और सबसे छोटे क्वेश्चन बना है और इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 स्टार इसके सामने आप लगा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान कंस वधोत्सव के लिए विश्व प्रसिद्ध है? और ये जो स्थान है इसका नाम है शाजापुर। शाजापुर ये कंस वधोत्सव के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का स्थान है ये शाजापुर। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस गणितज्ञ ने लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए बहुपद एल्गोरिथम का आविष्कार किया था? गाइस ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, व्यापम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। कई बार व्यापम ने अपने एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा है ना। तो गणित के लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए बहुपद एल्गोरिथम का आविष्कारक किसे माना जाता है या किसने किया है? इनका नाम है नरेंद्र कर्माकर। नरेंद्र कर्माकर जो कि मध्य प्रदेश के हैं ये, है ना। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नरेंद्र कर्माकर इनका नाम है, ना कि नरेंद्र किरमानी। क्या है? नरेंद्र कर्माकर है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, है ना। तो गाइज यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के नए पैटर्न यानी पीवाईपी पैटर्न के क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए हैं। अब हम आपको गाइज एक प्लानिंग कर रहे हैं कि जितने भी कांस्टेबल के पेपर हुए हैं, कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए 2022 में, उनके क्वेश्चन भी आपको हम करवा दे डेली। ऐसे 20-30 क्वेश्चन लेके आए हैं आपको, और अच्छे से पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करें उसका, जैसे हमने एनालिसिस किया था ना, उसी टाइप से आपको पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट हम आपको बताएं। तो अगर आप सहमत है इससे तो बिल्कुल, बाकी आप मुझे बताइए आप सभी सहमत है इस चीज से, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो आपके कहने पर ही सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। तो आपको हम बता दें गाइस, हमने न्यू ईयर ऑफर लॉन्च कर दिया है, स्पेशल ऑफर है, और अप टू 90% तक की इसमें छूट आपको दी जा रही है, जो कि आपके कहने पर ही दी जा रही है। आप सभी बता रहे थे कि काफी कॉस्टली है ये चीजें और हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके कहने पर ही हमने न्यू ईयर ऑफर भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें अप टू 90% तक की छूट है। और एक और चीज मैं बता दूं, जो लोग फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया है। इसमें 90% की छूट दी जा रही है, ओनली आपको 10% के समथिंग ही आपका चार्ज इसमें लगेगा। तो आप ये तो अफोर्ड आई थिंक कर पाएंगे। और इसके बाद में जो लोग नहीं कर पाते हैं तो आप फिर बाद में मत कहिएगा, क्योंकि ये ऑफर बार बार आपके लिए नहीं आएंगे, ये फर्स्ट टाइम है, और इसके बाद में ये ऑफर इस तरह के नहीं मिलेंगे। इसमें सभी चीजें आपको रहेंगी। 30 तारीख से आपका 3 जनवरी 2023 तक ऑफर रहेगा। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी चीजें वहीं पर मिलेगी। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दी जाएगी। आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, और जिसका हमने फ्री डेमो और इसके अलावा 3-4 टेस्ट भी अपलोड कर दिए हैं, पूरे 100 नंबर के पेपर, कैसा पेपर आता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इस टेस्ट को लगाएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह का आपका पेपर आता है, कितने नंबर का आता है, कैसा पैटर्न रहता है, सारी चीजें यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है गाइस? एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की है, और एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ये एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2022 की, जिसमें जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर है। 2021 और 2020 की भी अवेलेबल है। और ये हमारा एमपी जीके का पूरा वीडियो कोर्स है, जिसमें एमपी जीके हम एप्लीकेशन पर यानी हमारे पेड कोर्स में पढ़ाते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर आप चाहते हैं तो न्यू ईयर ऑफर के साथ में सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है आई थिंक आपको, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।